पार्ट 1 का समापन, संक्षिप्त पुनरावलोकन। साथियों, आपने और हमने मिलकर अब तक की इस अद्भुत यात्रा में काल की लीला के प्रथम भाग को पूरा किया। एक ऐसी यात्रा जहां हमने समझा चेतना क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या है और इस समय में काल की तत्व की भूमिका क्या है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण था जो हमें खुद से मिलवाता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए, अब बदलाव शुरू हो चुका है। पार्ट 2 का शुभारंभ, परिचय और निमंत्रण। लेकिन अब प्रश्न ये है, मैं क्या करूं? क्या मैं सिर्फ जानकार बनकर बैठा रहूं, या वास्तव में कुछ करूं? पार्ट 2 में हम उसी दिशा में कदम रखते हैं। कैसे जुड़ी काल की चेतना आंदोलन से, यानी अब यात्रा ज्ञान से कर्म की ओर बढ़ रही है। पार्ट 2 में हम जानेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे बदलाव शुरू कर सकता हूँ। ध्यान, सेवा, शिक्षा, नारी शक्ति और युवा ऊर्जा कैसे जोड़ी जाए, और एक साधारण व्यक्ति भी युग परिवर्तन का वाहक कैसे बन सकता है। तो जुड़े रहिए डीबो चैनल पर, जहां हम हर सप्ताह एक नया अध्याय लाएंगे, सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और अगले वीडियो के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय है जुड़ने का, जागने का और जगाने का। पार्ट 2 शुरू होता है अभी से। अध्याय 1, जागरण की पहली पुकार। प्रस्तावना, हर आत्मा को नहीं, लेकिन कुछ आत्माओं को समय से पहले जागना होता है। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो ये संयोग नहीं, ये संकेत है। अध्याय 1, चेतना का पहला संकेत, भीतर की बेचैनी। 1, यह आंदोलन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आपको समाज के झूठे ढांचे परेशान करने लगे हैं। समाचार, राजनीति, धर्मों की चालबाजियां आपको खोखली लगने लगी हैं। मन कहता है, कुछ बड़ा घटने वाला है और मुझे उसका हिस्सा बनना है। ये काल की चेतना का पहला स्पंदन है। 2, आत्मा का पुकारना, नींद से जागने की प्रक्रिया। कभी बिना कारण आंखें खुल जाती हैं, रात के तीसरे प्रहर में। आप अचानक ध्यान, सत्य, वेद या भविष्यवाणी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। लगता है कि आप अकेले नहीं, कुछ ऊर्जा आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह आपकी आत्मा की प्राचीन स्मृति है, जो अब जाग रही है। 2, भीतर का धर्मयुद्ध प्रारंभ होता है। जीवन में अस्थिरता शुरू होती है, संबंधों में, कार्य में, विचारों में। आप असत्य को सह नहीं पाते, भले ही वह बहुत निकट हो। ये काल की चेतना का पहला परीक्षण होता है। क्या आप भीड़ से अलग सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं? क्या करें? अभ्यास 1, प्रातः 4 बजे उठिए। ब्रह्म मुहूर्त, काल की ऊर्जा से जुड़ने का समय है। 2, 10 मिनट मौन ध्यान, केवल एक प्रश्न के साथ बैठें। मैं कौन हूँ? मैं क्यों जाग रहा हूँ? 3, एक झूठ से दूरी बनाए, जीवन में फैले किसी एक झूठ को आज त्यागे। निष्कर्ष, अध्याय 1 का उद्देश्य है आपको भीतर की पुकार को पहचानना सिखाना। जब आप भीतर के युद्ध को स्वीकार करते हैं, तभी आप कालकी की सेना में प्रवेश करते हैं। अध्याय 2, आत्मा की तैयारी और पवित्रता का प्रारंभ। प्रस्तावना, शुद्ध आत्मा ही सत्य को धारण कर सकती है। कालकी की चेतना एक मंदिर है, और तुम्हारा हृदय ही उसका गर्भगृह। अध्याय 2 का सार, जब आत्मा जागने लगती है, तो अगला चरण है भीतर और बाहर को शुद्ध करना। क्योंकि कोई भी अशुद्ध मन, भयभीत हृदय या भ्रमित आत्मा उस चेतना को संभाल नहीं सकती जो कालकी लाते हैं। 1, मन की सफाई, विचारों का शुद्धिकरण। आप जिन बातों को बार बार सोचते हैं, वही आपका भाग्य बनती हैं। नकारात्मक, संदेहपूर्ण, हिंसक विचार चेतना को जला देते हैं। काल की चेतना का पहला नियम, विचारों में सत्य और प्रेम रखो, भय और घृणा नहीं। प्रश्न पूछें,
क्या मेरे विचार भगवान को आमंत्रित करने योग्य हैं? 2. शरीर की तैयारी, भोजन और दिनचर्या। भोजन, जितना शुद्ध उतना सरल। शाकाहारी, सात्विक, हल्का भोजन ऊर्जा शुद्ध करता है। रोज एक बार उपवास या फलाहार शरीर को सूक्ष्म बनाता है। दिनचर्या, सूर्योदय से पहले उठना, स्नान के बाद मौन बैठना, दिन में एक बार ओम नमः भगवते कालकिने का जप। शरीर, वह रथ है जिसमें आत्मा कालकी को धारण करती है। यदि रथ टूटा हो तो देवता कैसे उतरेंगे? 3. भावनाओं की सफाई, रिश्तों का परीक्षण। जिन लोगों या संबंधों से आपको बार बार पीड़ा, ईर्ष्या या भ्रम मिलता है, उन्हें सहन नहीं, समझदारी से सीमित करें। क्षमा करें, लेकिन मूर्खता से नहीं। प्रेम करें, लेकिन स्वयं की कीमत पर नहीं। कालकी का सैनिक दयालु होता है, लेकिन दुर्बल नहीं। अभ्यास, डेली रूटीन। 1. सुबह 10 मिनट मौन प्लस मैं प्रकाश हूँ, ध्यान। 2. दिन में एक कर्म जो केवल सेवा हेतु हो, बिना अपेक्षा के। 3. रात्रि में दिन भर का आत्मनिरीक्षण, क्या मैंने आज झूठ बोला, क्या क्रोध किया, फिर क्षमा प्रार्थना, हे कालकी मुझे और शुद्ध करो। निष्कर्ष सिखाता है, चेतना केवल समझने से नहीं, शुद्ध होने से प्रकट होती है। आपका मन, शरीर और भावना, यही सबसे पहला मंदिर है। जब आप उसे शुद्ध करते हैं तो कालकी स्वयं वहां निवास करते हैं। अध्याय 3, कालकी सेना क्या है, कौन जुड़ सकता है और कैसे? यह कोई संस्था नहीं, यह एक दिव्य चेतना समूह है। प्रस्तावना: जब चेतना जागती है तो अकेला साधक सैनिक बन जाता है। काल की सेना तलवार से नहीं, सत्य से युद्ध करती है। 1. काल की सेना क्या है? यह कोई संगठन नहीं, रजिस्ट्रेशन वाली संस्था नहीं। यह एक चेतना आंदोलन है जहां आत्माएं सत्य, धर्म और प्रेम के लिए जागती हैं। ये वह अदृश्य संघ है जहां कोई ड्रेस कोड नहीं, लेकिन आचरण शुद्ध है। कोई सेनापति नहीं, लेकिन हर सदस्य जिम्मेदार है। कोई धर्म विशेष नहीं, लेकिन सत्य ही धर्म है। ये सेना समय की सेना है जो हर युग में, हर देश में जन्म लेती है। 2. कौन जुड़ सकता है? जो भीतर से पुकार सुनता है, अब बहुत हो चुका, कुछ करना होगा। जो अपने स्वार्थ, डर और आलस्य से बाहर आना चाहता है। जो किसी संस्था से नहीं, ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर सेवा करना चाहता है। कोई उम्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा की बाधा नहीं। केवल आत्मा की तैयारी आवश्यक है। 3. सेना में शामिल होने के संकेत क्या है? अगर आप झूठ से असहज हो चुके हैं, बार बार भविष्य, विनाश या नवयुग के सपने देखते हैं, समाज की गलत दिशा देखकर भीतर क्रांति महसूस करते हैं, ध्यान, सेवा, सत्य के लिए खिंचाव महसूस करते हैं, तो समझिए आप पहले ही बुलाए जा चुके हैं। 4. कैसे जुड़ें? बिना सदस्यता लिए प्रक्रिया नहीं, परिवर्तन से जुड़ाव होता है। 1. हर सुबह अपने जीवन को कालकी को समर्पित करें। हे प्रभु, मुझे अपने कार्य में लगाओ, मैं तैयार हूँ। 2. दिन में एक कार्य सत्य, सेवा या साहस के लिए करें। जैसे झूठ रोकना, किसी को प्रेरणा देना, किसी पीड़ित की सहायता। 3. हर सप्ताह एक बार कालकी ध्यान करें। ओम नमः भगवते कालकिने मंत्र के साथ 11 मिनट मौन बैठें। 4. अपने जीवन को उदाहरण बनाएं। कालकी की सेना प्रचार से नहीं, प्रभाव से फैलती है। 5. सबसे बड़ा रहस्य: सेना में शामिल होना कोई घटना नहीं, एक यात्रा है। जो जागता है, वो स्वतः ही जुड़ जाता है। जो जीता है सत्य, वह स्वयं कालकी का प्रतिनिधि बन जाता है। निष्कर्ष ये स्पष्ट करता है कि यह आंदोलन किसी गुरु, संस्था या समूह पर निर्भर नहीं। ये हर जागृत आत्मा के भीतर की लीला है। जिन्हें पुकार सुनाई दी है, वे पहले ही सेना में हैं, अब सिर्फ उन्हें अपने कर्तव्य पर आना है।
अध्याय 4 काल्की सैनिकों का आचरण। 4 मुख्य नियम। धर्म की सेना में अनुशासन आंतरिक होता है और नियम चेतना से आते हैं। प्रस्तावना। युद्ध से पहले स्वयं पर विजय पाना आवश्यक है। काल्की की सेना में तलवार नहीं, संयम चाहिए, और हथियार नहीं, विवेक। 9 मुख्य नियम धर्म के योद्धाओं के लिए। 1. सत्य के पक्ष में खड़े रहना हर परिस्थिति में, चाहे वह सामाजिक हो, पारिवारिक या व्यक्तिगत। झूठ का साथ नहीं, मौन विरोध ही सही। जो सत्य से डरता है वह काल्की से दूर है। 2. शरीर, वाणी और मन को पवित्र रखना। जो खाओ, जैसा सोचो और जैसा बोलो वही तुम बनते हो। वाणी पर संयम इक्वल्स ऊर्जा पर नियंत्रण। 3. सेवा करना, बिना नाम, बिना अपेक्षा। जरूरतमंद की मदद करना, प्रकृति की सेवा करना, किसी आत्मा को उसकी दिशा दिखाना। सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है। 4. आत्मनिरीक्षण करना, रोज, हर रात एक प्रश्न। आज मैंने कहाँ अज्ञान दिखाया, कहाँ मैं स्वार्थ में डूबा। जो स्वयं को देखता है वही संसार को बदल सकता है। 5. भय और आलस्य से युद्ध करना। जब भी मन कहे नहीं हो पाएगा, उसी क्षण उठकर वह काम करो। आलस्य काल्की चेतना का सबसे बड़ा शत्रु है। 6. अनैतिक कार्यों से दूर रहना। रिश्वत, धोखा, अशुद्धता, इनसे दूरी। चाहे पूरा समाज कर रहा हो, आप नहीं करेंगे। जब बाकी झुके, सैनिक खड़ा रहता है। 7. अनुशासन का पालन करना दिनचर्या और संकल्पों में। प्रातः जल्दी उठना, नियमित ध्यान, सेवा, साधना। एक तय संकल्प निभाना, मैं हर शुक्रवार उपवास करूंगा जैसे। काल्की सैनिक पहले स्वयं को नियंत्रित करता है, फिर समाज को बदलता है। 8. साहस और करुणा को एक साथ धारण करना तारांकन। क्रोध में न्याय नहीं खोना, प्रेम में कमजोरी नहीं बनने देना। साहसी हृदय ही करुणा का पात्र होता है। 9. प्रचार से अधिक आचरण द्वारा परिवर्तन लाना। काल्की सैनिक भाषणों से नहीं, अपने जीवन से दूसरों को जागृत करता है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा प्रचार है। निष्कर्ष हमें बताता है काल्की सेना कोई क्रांतिकारी समूह नहीं, यह आत्मा की क्रांति है। इन 9 नियमों का पालन ही तुम्हारी दीक्षा है, और यही तुम्हारा प्रशिक्षण भी। युद्ध आएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं, लेकिन यदि आए तो तुम तैयार रहो। अध्याय 4 काल्की ध्यान और साधना। जब मन शांत होता है, तभी काल्की की लीला भीतर प्रकट होती है। प्रस्तावना। काल्की चेतना कोई बाहरी शिक्षा नहीं, वह भीतर जागने वाली ऊर्जा है। ध्यान वह द्वार है जिससे वह चेतना प्रवेश करती है। यह अध्याय क्यों जरूरी है? कई साधक पूछते हैं, मैं कैसे जुड़ूं काल्की चेतना से? मैं अनुभव क्यों नहीं कर पाता? सिर्फ ज्ञान से क्या होगा? उत्तर है साधना। बिना साधना कोई भी दिव्य चेतना केवल विचार बनकर रह जाती है। 1. काल्की ध्यान की मूल भावना। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये समर्पण की अवस्था है। जब आप भीतर से कहते हैं, हे काल्की, मैं तैयार हूं, स्वयं को तुम्हारे कार्य हेतु सौंपता हूं। 2. ध्यान विधि। रोज का अभ्यास 11 मिनट प्रारंभ करें। चरण 1 आसन और श्वास। शांत जगह बैठे, सिद्धासन, सुखासन। रीढ़ सीधी, आंखें बंद। 1 मिनट धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। चरण 2 मंत्र ध्यान। ओम नमः भगवते काल्किने। इस मंत्र को मन ही मन 108 बार दोहराएं। ध्यान रखें उच्चारण शुद्ध हो, लेकिन हृदय और भाव ज्यादा शुद्ध हो। हर जप के साथ कल्पना करें, आपके सिर से सफेद प्रकाश नीचे उतर रहा है और आपकी पूरी चेतना को भर रहा है। चरण 3 मौन में बैठना 3 मिनट। कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव, अपने भीतर काल्की की उपस्थिति को महसूस करना। यदि विचार आए, उन्हें जाने दें, ध्यान वापस मंत्र पर लाएं। 3. साधना कैसे गहरी करें? विशेष विधियां। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर विशेष ध्यान करें 21 मिनट।
सूर्योदय से पहले ध्यान अधिक प्रभावशाली होता है। रुद्राक्ष माला से मंत्र जप करें। ध्यान से पहले हल्का उपवास रखें, शरीर शुद्ध होगा तो ऊर्जा भी गहरे उतरेगा। 4. ध्यान में आने वाले अनुभव। अनुभव अर्थ सिर में गर्मी, ऊर्जा का जागरण प्रारंभ। आंखों में आंसू, हृदय केंद्र का खुलना। शरीर में कंपन, चेतना के कंपन से मेल होना। गहरी शांति, काल्की की उपस्थिति का स्पर्श। डरे नहीं, ये सामान्य संकेत है। यदि कुछ न हो तब भी अभ्यास मत छोड़े। साधना बीज है, फल समय से आता है। निष्कर्ष ये सिखाता है कि काल की चेतना कोई अवधारणा नहीं, यह एक अनुभव है जो केवल साधना से मिलता है। ध्यान वह पुल है जिससे काल की आपके जीवन में उतरते हैं। जिन्होंने ध्यान को गंभीरता से लिया है वही काल्की के सच्चे कार्यकर्ता बने हैं। अध्याय 6 काल्की आंदोलन और समाज बदलाव की जिम्मेदारी कैसे लें। चेतना तब पूर्ण होती है जब वह समाज में उतरती है। प्रस्तावना। ध्यान अकेले में होता है लेकिन उसकी परीक्षा समाज में होती है। काल की चेतना केवल भीतर की साधना नहीं, बाहर की क्रांति भी है। 1. समाज क्या है और काल की चेतना उससे कैसे जुड़ती है। समाज सिर्फ सरकार, संस्थाएं या भीड़ नहीं। हमारे आसपास के लोग, रिश्ते, सोच और व्यवहार ही समाज है। काल की चेतना जब भीतर जागती है तो उसका स्वाभाविक विस्तार होता है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं। आप दूसरों को जागरूक करने लगते हैं। आप भय से नहीं, धर्म से बोलने लगते हैं। 2. बदलाव की जिम्मेदारी कैसे लें। बिना टकराव के। पहला नियम, विरोध नहीं। उदाहरण 2. किसी को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं जियो। लोग तुम्हें देखकर ही बदलेंगे। दीपक सबसे ज्यादा असर करता है बिना बोले, बिना धमकाए। दूसरा नियम, छोटे छोटे कार्य बड़े आंदोलन बनते हैं। क्षेत्र, आप क्या कर सकते हैं। परिवार, सच्चाई और संतुलन का व्यवहार शुरू करें। पड़ोस, हर सप्ताह एक सामूहिक सफाई, ध्यान या संवाद। स्कूल, कॉलेज, ध्यान क्लब, सच बोलो जैसे लघु अभियान। सोशल मीडिया, ज्ञान, प्रेरणा, ध्यान विधि साझा करें बिना उपदेश दिए। तीसरा नियम, मैं ही आंदोलन हूं, भावना रखें। अगर मैं ही नहीं बदलता तो किसी और से क्या अपेक्षा। अगर मैं ही प्रकाश नहीं देता तो अंधकार पर गुस्सा क्यों। 3. व्यवहारिक उपाय कैसे समाज में चेतना लाएं। 1. हर रविवार एक सेवा कार्य का प्रण लें। वृद्धाश्रम, कचरा सफाई, बच्चों को पढ़ाना। 2. ध्यान मंडली शुरू करें 5 लोगों से। पार्क, छत, मंदिर, कोई भी शांत जगह। 3. अशांति नहीं, विकल्प 2 नीति अपनाएं। केवल विरोध नहीं, समाधान बताएं। जैसे प्लास्टिक बंद करो, राइट पॉइंटिंग एरो, कपड़े के थैले बांटो। 4. मौन आंदोलन चलाएं। व्हाइट कपड़े पहनकर एक दिन मौन, ध्यान और सफाई। बिना नारे, बिना बैनर, सिर्फ प्रभाव। 4. सबसे बड़ी शक्ति सामूहिक चेतना। अकेले की सोच एक चिंगारी है, लेकिन समूह की सोच अग्नि बन जाती है। जैसे जैसे और आत्माएं जुड़ेंगी, समाज की ऊर्जा बदलेगी। काल की चेतना कोई प्रचार आंदोलन नहीं, ये मौन विस्फोट है। निष्कर्ष हमें सिखाता है कि समाज को बदलने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं, सजग नागरिक बनना काफी है। हर साधक अपने मोहल्ले का काल की दूत बन सकता है, बिना अनुमति लिए, बिना मंच के। जहां तुम हो, वहीं से काल की लीला शुरू होती है। अध्याय 7 काल की चेतना और युवाओं की भूमिका, नया युग कैसे लाएं। यदि परिवर्तन चाहिए तो युवाओं को जागना होगा अभी, इसी क्षण। प्रस्तावना। युवा शक्ति इक्वल्स ऊर्जा प्लस दिशा। यदि ये दिशा में लगे तो युग बदलता है, यदि भ्रम में लगे तो युग भटकता है। 1. क्यों जरूरी है युवाओं की भागीदारी। युवाओं में 3 शक्तियां होती हैं। ऊर्जा, थकते नहीं। उत्साह, नया सोच सकते हैं।
उद्देश्य की खोज जीवन में अर्थ खोजते हैं। काल की चेतना वह उद्देश्य है जिसे हर जागरूक युवा भीतर महसूस करता है, भले ही शब्दों में न समझ पाए। 2. आज के युवा की स्थिति। सकारात्मक, चुनौतीपूर्ण, तकनीकी ज्ञान, दिशाहीनता, खुला सोचने वाला मन, मानसिक भ्रम, तनाव, तेज निर्णय क्षमता, अस्थिरता, अधीरता। इसलिए जरूरी है कि चेतना का दीप युवा के मन में जले, तभी वह समाज का दीपक बन सकेगा। 3. युवा कैसे जुड़े काल की चेतना आंदोलन से। ए. शुरुआत स्वयं से करें। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, संयम से। हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने भीतर झांकने के लिए। बी. अपने सोशल सर्कल में बदलाव शुरू करें। दोस्तों को ध्यान से जोड़ो। साथ में काल की मंत्र जप सत्र करो। मीम्स, शॉर्ट्स, रील से सही संदेश फैलाओ, मॉडर्न प्लस मीनिंगफुल। सी. युग निर्माण मंडल बनाएं। 310 युवाओं की टीम। हर शहर, गांव, कॉलेज में। बिना पब्लिसिटी, केवल कार्य के बल पर। 3 कार्य। 1. सप्ताह में एक ध्यान सत्र। 2. महीने में एक सेवा कार्य। 3. ऑनलाइन एक प्रेरणादायक पोस्ट अभियान। 4. मिशन प्लान, यूथ मिशन प्लान 5 चरण। चरण, कार्य। 1. वेकअप चलेंगे 21 दिन सुबह 5 बजे उठकर ध्यान। 2. कल के टॉक हर रविवार 1 दोस्त को चेतना के बारे में बताना। 3. डिजिटल सेवा अपने सोशल अकाउंट पर सच्चे विचार शेयर करना। 4. युग यात्रा महीने में एक बार मंदिर, गांव या स्कूल में सेवा। 5. बेटी फ्लेम एक ऐसा कार्य जो प्रेरणा बन जाए, जैसे ध्यान क्लब शुरू करना। यह कोई संगठन नहीं, ये चेतना का नेटवर्क है, जहां हर युवा दीपक बनता है। 5. फैक्ट्स। युवा अक्सर पूछते हैं, क्यों? मैं कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं करता, फिर भी जुड़ सकता हूँ। हाँ, चेतना अनुभव से पहले नियत से जुड़ती है। क्यों? मैं पढ़ाई, काम में व्यस्त हूँ, समय कैसे निकालूं? केवल 15-30 मिनट रोज का अभ्यास काफी है। ये समय नहीं लेता, उल्टा ऊर्जा देता है। क्यों? क्या मुझे किसी संस्था से जुड़ना होगा? नहीं, यह आंदोलन निर्मुक्त चेतना पर आधारित है, न कोई सदस्यता, न कोई गुरुपंथ। निष्कर्ष हमें दिखाता है कि काल की आंदोलन का भविष्य युवा हाथों में है, और वह भविष्य अभी से शुरू होता है। यदि 1 लाख युवा भी जागें, तो देश का भाग्य बदला जा सकता है, शांति, शक्ति और प्रकाश के साथ। काल की चेतना कोई ज्ञान नहीं, ये जीवन का तरीका है, और युवा उसे शैली में ढाल सकते हैं। अध्याय 8 काल की आंदोलन और स्त्रियां शक्ति का जागरण कैसे करें। जब नारी जागती है, तभी युग बदलता है, यही काल की का मूल सिद्धांत है। प्रस्तावना। एक शिक्षित स्त्री एक पीढ़ी को बदलती है, और एक जागृत स्त्री युग को बदलती है। काल की चेतना में नारी केवल सहयोगी नहीं, वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। 1. क्यों है स्त्रियों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि नारी सृजन का केंद्र है, शरीर, भाव, समाज तीनों में। क्योंकि स्त्री में होती है करुणा, सीता की तरह, शक्ति, दुर्गा की तरह, विवेक, सरस्वती की तरह। जब नारी खुद को अबला नहीं, प्रकाश मान लेती है, तभी युग नया जन्म लेता है। 2. आज की नारी की स्थिति, अवसर और बाधाएं। शक्ति, बाधाएं, शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक दबाव, डर, आत्मनिर्भरता, मानसिक थकान, पहचान की खोज, डिजिटल स्वतंत्रता, दिशा की कमी। समस्या नारी की नहीं, उस पर थोपे गए डर की है। काल की चेतना उसे मुक्त करती है, भय से, परंपरा से, और भ्रम से। 3. अध्याय 10 काल की चेतना आंदोलन। अब आगे क्या? अब यह सिर्फ एक विचार नहीं, एक जीने की दिशा है, एक युग निर्माण की चिंगारी। प्रस्तावना। हर आंदोलन एक बिंदु से शुरू होता है, लेकिन काल की चेतना एक बीज है, जो हर मनुष्य के भीतर से उगता है।
अब जब आपने समझा कि यह चेतना क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं, तो अब प्रश्न है, आगे क्या? 1. काल की चेतना आंदोलन की दिशा क्या है? यह कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक संगठन नहीं है। ये एक आंतरिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति को जागृत करना, समाज को शुद्ध करना, और युग को बदलना बिना शस्त्र, बिना विरोध के, केवल चेतना से। जब 1 करोड़ लोग एक साथ ध्यान करें, तो सत्ता नहीं, सत्य बदलता है। 2. आंदोलन का अगला चरण 3 सूत्रीय विस्तार योजना। ए 1008 कैल्की सर्कल्स की स्थापना, भारत भर में। प्रत्येक सर्कल में 515 साधक। साप्ताहिक ध्यान, सेवा, संवाद। बिना प्रचार, सिर्फ प्रभाव से। बी. कैल्की संकल्प यात्रा, ऑनलाइन प्लस ग्राउंड अभियान। हर 21 दिन एक संकल्प अभियान। सत्य बोलो, ध्यान करो, सेवा दो, भय छोड़ो। सी. यूथ एंड विमेन कॉन्शियसनेस कैंप्स। विशेष शिविर, 1 दिन, 3 दिन, ऑनलाइन वर्कशॉप्स। ध्यान, मार्गदर्शन और क्रिया अभ्यास। 3. मैं क्या कर सकता हूँ? व्यक्तिगत संकल्प, क्षेत्र संकल्प, व्यक्तिगत जीवन, रोज ध्यान, सत्य का अभ्यास, मोबाइल संयम। परिवार, सप्ताह में 1 दिन चेतना संवाद समय। समाज, हर महीने एक सेवा कार्य, श्रमदान, बच्चों को पढ़ाना, ध्यान सत्र। डिजिटल, फेक न्यूज और निराशा नहीं फैलाना, सिर्फ आशा, प्रकाश और विवेक। काल की चेतना का साधक प्रचार नहीं करता, वह खुद प्रकाश बन जाता है। 4. 2025-2026 रोड मैप, आपके लिए सुझाव। 2025 जागरण ध्यान, सकल शिक्षा। 2026 निर्माण सेवा कार्य, युवा मंडल, महिला शक्ति शिविर। 2027 संगठनहीन एकता, साइलेंट चेंज, लेकिन दृश्यमान परिणाम। 5. अध्याय 10 का अंतिम संदेश। यह कोई संस्था नहीं, ये चेतना की नदी है, और आप हर एक उस बूंद है जिससे वह नदी बहेगी। न पूछें, क्या बड़ा संगठन बनेगा? पूछें, क्या मैं रोज 1 कदम चेतना की ओर बढ़ूंगा? काल की आप हैं। जब आप भीतर से जागते हैं, तो बाहर सब बदलता है। समापन वाक्य। यदि आपने अध्याय 1 से अध्याय 10 तक ये यात्रा पूरी की है, तो अब आप एक साधारण दर्शक नहीं, एक जागृत चेतना के वाहक हैं। अब यह आपकी बारी है दीपक को आगे बढ़ाने की। पार्ट 2 का समापन, एक शुरुआत का द्वार। साथियों, पार्ट 2 की इस चेतना यात्रा में हमने जाना कि काल की चेतना आंदोलन कोई संस्था नहीं, ये एक आंतरिक क्रांति है, जहां हर व्यक्ति खुद को बदलकर युग को बदलने की शक्ति पा सकता है। हमने सीखा कैसे चेतना का बीज हमारे व्यक्तिगत जीवन में बोया जाए, कैसे ध्यान, शिक्षा, सेवा और सत्य से समाज को छुआ जाए, और कैसे महिलाएं, युवा और बच्चे इस आंदोलन के केंद्र में हों। यह आंदोलन शोर नहीं करता, ये भीतर से जलता है और बाहर को प्रकाशित करता है। आपसे अनुरोध, आज अगर कुछ स्पर्श हुआ हो, कोई विचार भीतर हिला हो, कोई संकल्प जन्मा हो, तो उसे केवल अपने पास न रखें, उसे साझा करें, जीवन में उतारें, और इस चेतना को एक एक हृदय तक पहुंचाएं। अब आगे क्या? अंतिम शब्द, आपका जागना ही इस आंदोलन की शुरुआत है। एक दीप से 1000 दीप जलते हैं, तो जलते रहिए और जलाते रहिए। सब्सक्राइब करें, इस श्रृंखला को अपने मित्रों व परिवार तक पहुंचाएं, और कमेंट में लिखें, आज आपने कौन सा संकल्प लिया है।